हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हितेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड व्हाई इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हेन इज ए पेशेंट ट्रांसफ्यूज्ड, व्हाट इज़ ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड ट्रीटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Blood is made up of fluid called plasma that contains red blood cells, white blood cells and platelets. ब्लड जो है वो फ्लूइड से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। वो बना होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट से। ईच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज ए स्पेशल पर्पस। हर एक पार्ट का एक स्पेशल पर्पस है ब्लड के। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन? A transfusion is the process of giving whole blood or part of the blood through an intravenous catheter tube into blood vessels. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम होल ब्लड या उसके कुछ पार्ट्स को इंट्रावेनस कैथेटर के थ्रू हमारी ब्लड वेसल में देते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड व्हाई इज ट्रांसफ्यूज। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार से होता है? नंबर 1, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, या नंबर 2, जब हम ब्लड रिसीव करते हैं। हॉस्पिटल में जब किसी पेशेंट को ब्लड लगाया जाता है तो वो ब्लड कहाँ से आता है? उसे कोई हेल्दी पर्सन डोनेट करता है। फिर उस डोनेट किए ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है और जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पेशेंट को ब्लड लगाया जाता है। तो ये जो डोनेशन और रिसीविंग का प्रोसेस है उसे ही ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। नंबर 1, होल ब्लड। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज्ड व्हेन ब्लड लॉस रैपिड एंड सब्सटेंशियल। अब कुछ केस में हम होल ब्लड को भी ट्रांसफ्यूज करते हैं जब ब्लड का लॉस रैपिड या सब्सटेंशियल हुआ हो। नंबर 2, रेड ब्लड सेल। This is the most common part of the blood given. Red blood cell carry oxygen from the lungs to other part of the body, then carbon dioxide back to the lungs. जो रेड ब्लड सेल है वो मोस्ट कॉमन पार्ट है ब्लड का जो दिया जाता है। रेड ब्लड सेल क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स तक ले जाने के लिए, देन अदर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमारे लंग्स तक वापस लेके आता है उसे बाहर निकालने के लिए शरीर से। या हम कह सकते हैं कि जब किसी पर्सन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो उस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए हम रेड ब्लड सेल को देते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं। ए रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन में बी नीडेड इफ यू हैव लॉस्ट ब्लड टू सर्जरी, एनी इंजरी और टू ट्रीट अनीमिया। रेड ब्लड सेल को ट्रांसफ्यूज जब किया जाता है जब या तो कोई इंजरी हो गई हो, ट्रॉमा हो गया हो, या किसी सर्जरी के दौरान ब्लड का लॉस हो गया हो, या हम अनीमिया को ट्रीट कर रहे हो। अनीमिया में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण रीनल फेलियर या कैंसर होने का रिस्क रहता है पर्सन को, इसलिए हम रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। नंबर 3, प्लाज्मा। This is the liquid part of the blood that contains protein that help blood clots and fight disease. Plasma transports water and nutrition to your body tissues. प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो कंटेन करता है प्रोटीन्स को, जो मदद करता है ब्लड को क्लॉट होने में और डिसीज से फाइट करने में। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी टिश्यू के लिए। It is often given to replace blood that has been lost after bleeding. किसी भी ब्लीडिंग के बाद हम प्लाज्मा को रिप्लेस करने के लिए ट्रांसफ्यूज करते हैं। नंबर 4, प्लेटलेट्स। These cell works with patient in plasma to help blood clots. ये ब्लड को क्लॉट होने में मदद करती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन आर गिवन व्हेन द प्लेटलेट्स काउंट इज टू लो। प्लेटलेट्स को हम जब ट्रांसफ्यूज करते हैं जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो जाते हैं। सो व्हेन इज ए पेशेंट ट्रांसफ्यूज? एक पेशेंट को ब्लड कब ट्रांसफ्यूज करते हैं? Now, recommended guidelines for transfusion blood when HbG level fall to 7 to 8 grams for deciliter. अब recommended guidelines के अनुसार हम ब्लड को कब ट्रांसफ्यूज करते हैं? जब HbG लेवल 7 to 8 grams for deciliter से नीचे आ जाता है तो हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। What is a normal hemoglobin level? एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है? इन मेल्स के अंदर 14 to 18 grams for deciliter होता है, एंड इन फीमेल 12 to 16 grams per deciliter होता है। अब कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसे हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी वाला पर्सन, उसके आरबीसी के सरफेस पर कौन से एंटीजन है? एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों के दोनों एंटीजन यहाँ पर मौजूद हैं। प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज हैं? कोई भी नहीं, नन है। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट वो होता है जो ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। अब ये क्यों रिसीव कर पा रहा है किसी से भी ब्लड? अब आप देख पा रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इसका जो आरबीसी है वो किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज़ नहीं है। वहीं पर ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन जो होगा उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन रहेगा, और उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज़ होगा? ए एंटीबॉडीज़ होगा।
तो ये किस किस से ब्लड रिसीव करेगा? सिर्फ बी और ओ से, ये ए और बी से रिसीव नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन जो होगा उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए। और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज होगा? एंटीबॉडीज बी। तो ये किस किस से ब्लड रिसीव करेगा? सिर्फ ए और ओ से, ये बी और ए बी से रिसीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन जो होगा उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? कोई भी नहीं। और उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज होगा? एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। तो ये जो है ये ओ बन जाता है यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ये जो ब्लड रिसीव करेगा वो ओनली ओ ग्रुप से करेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकैपिटेबल ब्लड कैन बी फैटल। इनकैपिटेबल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से ब्लड घातक हो सकता है, डेंजर हो सकता है, इससे किसी भी पर्सन की लाइफ को रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर इफ मिसमैच्ड ब्लड इन्फ्यूज्ड। क्या होगा अगर हम मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे? तो जो डोनर सेल है वो अटैक करेगा रिसिपिएंट ब्लड प्लाज्मा के एंटीबॉडीज पर, रप्चर एंड रिलीज करेगा हीमोग्लोबिन को इनटू हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एंड ब्लॉक करेगा स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। पर्सन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी। रिड्यूस ब्लड फ्लो बियॉन्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इन किडनी ट्यूबल्स। हीमोग्लोबिन किडनी के अंदर फैलने का खतरा रहेगा, जिससे रीनल फेलियर होने का खतरा रहेगा। देन पर्सन की डेथ भी होने का रिस्क रहेगा। साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे रिएक्शन होने के? अब रिएक्शन वर्ड से हम लेते हैं आर फॉर रैसेस, ई फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर विद इन 1 डिग्री सेल्सियस टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या मोर फॉर बेस लाइन्स। ए फॉर इचिंग। इचिंग का हो सकती है बैक में, हेड में एंड चेस्ट में। सी फॉर चिल्स। टी फॉर टैकीकार्डिया। आई फॉर इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ओ फॉर ओलियूरिया, जिसमें लो एंड हाई यूरिन आउटपुट रहेगा। एन फॉर नोजिया। एंड अदर सिम्टम में भी अक्कर लाइक वॉमिटिंग, मसल एज, लो ब्लड प्रेशर। और अदर सिम्टम भी आ सकते हैं जिसमें वॉमिटिंग, मसल्स पेन होंगे और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। नाउ ट्रीटमेंट्स क्या होगा? होंगे? नंबर 1, जैसे ही ब्लड रिएक्शन हमें दिखाई देगा, किसी भी पर्सन में कोई साइन एंड सिम्टम हमें ब्लड रिएक्शन के दिखते हैं, देन फर्स्ट स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड, प्रिवेंट किडनी डैमेज। किडनी को डैमेज होने से हम बचाएंगे, उसमें हम फ्लूइड एंड डेरिवेटिव्स को वॉश आउट करेंगे हीमोग्लोबिन को निकालने के लिए। एंड फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्स प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, बीच में और बाद में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।